तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रोटेशनल मोशन का 5वां लेक्चर आज, जिसमें पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो पढ़ेंगे इन दोनों पे बेस। ठीक है, तो जैसे लास्ट में क्वेश्चन आएगा अपना सॉलिड सिलेंडर वाला, उसमें दोनों एक्सिस यूज होंगे, या फिर जो जो भी क्वेश्चन लिए हैं उनमें दोनों का यूज है। ठीक है, जो पिछले 4 लेक्चर हैं उनको देख लेना, अच्छे करवाए हैं, ये समझ में आ जाएगा वैसे भी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अपने करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, तो जैसे ये अपने पास कोई रेगुलर बॉडी है ये वाली, और ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो प्लेन के अंदर जाती हुई है ये जेड एक्सिस अपनी। ठीक है, तो जो अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई जेड बराबर हो जाएगा अपना आई एक्स और प्लस आई वाई के। ये अभी डिराइव भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ये जो लगेगा ना, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, ये ओनली 2D के लिए लगेगी। जैसे ये एक लैमिना हो जाएगा तो उसके लिए लगेगी, ओनली फॉर 2D बॉडीज। ठीक है, इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं होनी चाहिए। जैसे ये अगर देखें हम, तो ये y और x में ही है। ठीक है, ये जो z जा रहा है ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है बीचों बीच, तो मतलब इसके पीछे कुछ है नहीं। जैसे सफेयर हो जाता तो सफेयर होता तो ये हो जाता है, इसके अंदर वो जेड में भी हो जाता है माल मटेरियल, बट ये क्या है 2D में ही है, एक्स में और वाई में। जो ये प्लेन दिख रहा है, जैसे व्हाइट बोर्ड माने इसको हम, तो वैसा ही दिख रहा है ना, तो 2D में है, एक्स में और वाई में है, जेड में मटेरियल है नहीं। तो ये ओनली फॉर 2D बॉडीज के लिए। ठीक है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये वाली। तो इसके लिए कुछ कंडीशन भी होंगी। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके लिए कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे। कंडीशन ये कैसे यूज करेंगे इसको हम, तो एक तो ये होना चाहिए, जो एक्स वाई जेड जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्स वाई जेड एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये देखें यहाँ पे, तो एक्स और वाई 90 डिग्री का, और जेड जा रहा है इसके प्लेन के अंदर, तो ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों। और जो x और y है वो एक प्लेन में होना चाहिए। जैसे अब की बार ये x और y सीधे एक प्लेन में, जैसे ये व्हाइट बोर्ड मानने इसको हम, तो इसी प्लेन में है ये। जैसे ये नहीं हो सकता कि z जाएगा उधर, जो z की जगह y हो जाए, तो ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे ना, क्योंकि ये जो प्लेन अपना बॉडी का मानना हमने ये मानना है जो एक व्हाइट बोर्ड की तरह, तो ये एक प्लेन में होना चाहिए। तो ये हम मान लेते हैं इसका पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन होगी एक्स एंड वाई should be in a plane, एक ही प्लेन में होना चाहिए एक्स और वाई। ठीक, और तीसरा अगर लिखें यहाँ पे, तो जो जेड जो होना चाहिए वो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, तो जेड हो जाएगा यहाँ पे थर्ड कंडीशन। तो जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू दी बॉडी। ठीक है, जैसे अगर इस केस में देखें हम, तो इस केस में ये वाली बॉडी होगी और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड जो अंदर जाता हुआ है, अंदर या बाहर जाता हुआ है नहीं है, तो ये होगा बॉडी के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम क्या मान रहे इसको, अगर स्क्रू रखें तो स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाए तो अंदर जाना चाहिए स्क्रू। ठीक, उस प्रकार से ये, जैसे अगर ये अंदर चला गया और बाहर आ गया, तो जेड एक्सिस है वो है परपेंडिकुलर होना चाहिए बॉडी के। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। जो आई जेड, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई के। समझे, तो इसको समझने के लिए एक मैं यहाँ पे एक डीएम मास ले लेता हूँ, क्योंकि रेगुलर बॉडी है तो एक मास लेना पड़ेगा हमें, डीएम मास। तो ये बोल देता हूँ मैं डीएम मास, इसको डीएम। तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर हो गया, जैसे इसके कोऑर्डिनेट रखें अगर, तो एक्स को वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके, तो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर हुआ, ये वाई ऊपर हुआ ना, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी इसकी, तो डीएम, इस डीएम को तो यहाँ लिख देता हूँ, और जो ये वाली डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी वाई। अगर वाई एक्सिस से देखें तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये देखो, जो वाई है, सॉरी एक्स है, जो एक्स एक्सिस है उससे कितना ऊपर है, ये वाई ऊपर है। जैसे ये वाई एक्सिस मानी जाएगी, अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें एक्स को वाई,
तो ये x एक्सिस से कितना ऊपर, y ऊपर, और y एक्सिस से कितना दूर, तो ये x दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो इंटीग्रेशन सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका देखें x एक्सिस के, तो I फ्रॉम x या फिर I अलोंग x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, dm तो मास है इसका, ठीक है, तो dm और इनटू जो इसकी डिस्टेंस है y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, mr स्क्वायर होता है ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr स्क्वायर होता है। m क्या है यहाँ पे, dm है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, y है। कौन सी एक्सिस से, x एक्सिस से देखें तो। ठीक है, ऐसे अगर y एक्सिस से देखें तो क्या आ जाएगा, मास तो dm ही रहेगा, ये आई वाई बराबर हो जाएगा अपना dm, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। और ये देखेंगे जैसे dm है तो ये छोटा सा di बनेगा और dx बनेगा। ठीक है, तो ये dx और diy। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं एक बार, तो जोड़ेंगे तो अपना i या dix और प्लस diy बराबर हो जाएगा अपना dm और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये जोड़ा तो dix और प्लस diy और बराबर हो जाएगा dm कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली बन के आएगी अपने पास अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये राइट हैंड साइड आ रही है अपनी, इसको बोल देते हैं RHS। क्यों, जैसे राइट हैंड साइड ये ली ना हमने। अब देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो IZ आना चाहिए, तो IZ के लिए और देखते हैं यहाँ पे, अगर IZ तो IZ के लिए भी मास तो ये सेम ही रहेगा, dm ही रहेगा, तो diz ही बोल देता हूँ इसको, बराबर हो जाएगा अपना dm। और अब चाहिए इसकी डिस्टेंस, जैसे ये अगर ये पॉइंट है और ये z है बिल्कुल अंदर जाता हुआ, तो ये एक प्रकार से एक हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ना ये। तो कैसे दिखाऊं, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ इसको, या फिर यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे ये y है तो y को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, जो ये हो जाएगी अपनी y डिस्टेंस, और जो x है वो ये जो z एक्सिस है ये गया है प्लेन के अंदर, तो ये वाली डिस्टेंस बनेगी इसके बीच, जो dm मास है और अपना x एक्सिस z एक्सिस है उसके बीच में ये वाली डिस्टेंस बनेगी परपेंडिकुलर। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे ये x है तो इसको ये भी x ही होएगा, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, या फिर x है ये ऐसे, जैसे ये भी x हो जाएगा अपना। ठीक है, और ये y हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे मिला दूं इसको, जैसे मिला देता हूँ यहाँ पे एक बार ग्रीन रेड पेन से, तो ये z मिला दिया मैंने, जो z एक्सिस है उससे इतनी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये y और ये x, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तभी तो हाइपोटेन्यूज बनेगा, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही चाहिए हमें, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो diz कितना है अपना, diz बराबर हो जाएगा अपना dm और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों सेम आ गए। जैसे ये RHS और ये LHS, तो इन दोनों को हम सेम पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही आई है। ये 2 बोल देता हूँ इसको और इसको 1 बोल देता हूँ, तो 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, तो diz बराबर हो जाएगा dix और प्लस diy, तो diz बराबर हो जाएगा dix और प्लस diy, और सारी तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, iz बराबर हो जाएगा अपना ix और प्लस iy के। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन था यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जैसे ये जो अपनी रेगुलर बॉडी है ये, तो ये यूज होएगी किसके लिए, ओनली फॉर 2D बॉडीज, वैलिड यहाँ पे लिख देता हूँ, वैलिड ओनली फॉर 2D बॉडीज या फिर लेमिनर बॉडीज। ठीक है, तो ये 3D में नहीं होना चाहिए, अंदर मास नहीं होना चाहिए इसको, तो जो ये z एक्सिस होगी अपनी, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, x y z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो ये है इस केस में। ठीक है, x y शुड बी इन वन प्लेन, तो जैसे ये x और y एक प्लेन में होना चाहिए। अब तो है ही एक प्लेन में, जैसे ये अगर इसको कार्डबोर्ड माने या फिर अपना ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड कुछ भी मान लो, ये कि फ्रेम में है, दोनों प्लेन में x और y, और z शुड बी परपेंडिकुलर टू दी बॉडी, तो ये जैसे अपनी कोई रेगुलर बॉडी और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। ठीक है,
तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो आई जेड बराबर होगा अपना आई एक्स और प्लस आई वाई के। ठीक है, बदल नहीं सकते इसके, जैसे आई जेड और प्लस आई वाई कर दिया बराबर एक्स आई एक्स कर दिया, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये सारी फॉलो होनी चाहिए तब ये करेक्ट है। ठीक, तो आई डी आई एक्स कितना हो जाएगा, अगर डी एम मास माने हम ये वाला, तो ये एक्स से कितना ऊपर है, वाई ऊपर है, और वाई एक्स से ये कितना दूर है, एक्स में एक्स दूर है, तो ये हो जाएगा डी एम वाई स्क्वायर इन केस ऑफ ये एक्स एक्सिस के साथ हो, एक्सिस वाला। ठीक है, और इसके लिए आई वाई कितना हो जाएगा, डी एम और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये डी एम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आई जेड देखें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आ जाएगी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये यही चाहिए थी हमें डिस्टेंस। ये जेड है ये अंदर जाता हुआ, इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है ये, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बना दूं तो क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाता हुआ। ठीक है, ये मैंने दिखाया भी है अंदर जाता हुआ, जो जेड एक्सिस है वो अंदर जा रही है, नहीं तो यहाँ पे हम क्रॉस भी दिखा सकते हैं। क्रॉस का मतलब है अंदर जाना, और यहाँ पे डॉट कर दें तो बाहर आता है, उसमें फिजिक्स के में मतलब है ये। ठीक है, तो आई जेड कितना हो जाएगा अपना डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों बराबर आए तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से, तो आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन दिया हमें फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्सिस दी है हमें, ये दी है जेड। ठीक है, तो जेड और जेड प्राइम बोल देता हूँ, क्या है ये अंदर जाता हुआ है। जैसे ये अगर इसका प्लेन है ऐसे, अगर ये टॉप व्यू देखें हम तो ये ऐसा दिखेगा, रिंग करेक्शन जो डिस्क है ये, तो ये है अंदर जाता हुआ, और डिस्क का मास m है, रेडियस r दी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे हम। तो सॉल्यूशन यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या कहती है हमें, आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स और प्लस आई वाई के। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, जैसे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से एक एक्स एक्सिस बना दूँ, यहाँ से वाई एक्सिस बना दूँ, तो ये दोनों तो तीनों तो परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, तो ये हम लगाएंगे। और जो एक्स और वाई है वो एक प्लेन में होना चाहिए, और जेड बॉडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो तीन कंडीशन थी पिछले में देखा, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई जेड, तो ये जेड है, इसके जो इस वाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता ही था, जैसे डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आता था। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अपना एम आर स्क्वायर और बाई 2। अगर ये रिंग होता तो एम आर स्क्वायर आ जाता, अब ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, जैसे आई एक्स है, आई एक्स और प्लस आई वाई, तो ये दोनों एक साथ एक जैसे ही दिखेंगे। अगर यहाँ से देखें और यहाँ से देखें तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, ये इसमें कोई फर्क होएगा, कुछ फर्क नहीं होएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस में बना देता हूँ यहाँ पे एक बार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना रहा हूँ। जैसे ये अपना हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स और एक्स प्राइम, एक्स और एक्स प्राइम। ठीक है, वाई एक्सिस और बना देता हूँ, और ये अपनी हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई और वाई प्राइम। ठीक है, ये वाई एक्सिस होगी। अब देख लो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों, ये एक्स ये 90 डिग्री हो गया, और जेड इसके अंदर जाता हुआ तो वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों। ठीक है, तो ये वाला तो हमने पढ़ लिया था पहले, जो पिछले क्लास से देखी उसमें हमने ये सब पढ़ लिया था। अब ये आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं आई बोल देता हूँ दोनों भी, तो आई और प्लस आई ये हो जाएगा 2i। ठीक है, तो हमें बताना था जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग बताना था, एक्स को यहाँ पे भी एक्स लिख देता हूँ वाई की जगह भी, क्योंकि दोनों सेम है, सिमिट्री है ना, तो आई एक्स आई वाई की जगह भी आई एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि जो हमें बताना है वो बताना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स मानना अगर वाई एक्सिस बताना होता तो वाई लिख देते, तो दोनों सेम ही आएगा वो। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और बाई 2 बराबर हो जाएगा 2i(x). ठीक है, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 बन जाएगा नीचे, तो एम आर स्क्वायर और बाई 4, ये हो जाएगा आई अबाउट एक्स एक्सिस। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगर y का देखें तो y का भी ये सेम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो y का भी यही आ जाएगा, आई वाई भी आई वाई बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर और बाई 4। ठीक है, तो जैसे अब ये हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे x एक्सिस के अलोंग क्या आया, y एक्सिस के अलोंग क्या है, z का तो हमें पता ही है एम आर स्क्वायर बाई 2 आता है, और इसके अलोंग x और y के अलोंग एम आर स्क्वायर बाई 4।
तो आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये जैसे डिस्क कटेगी तो इस वाले जो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इनके अलोंग ही निकालना पड़ेगा हमें फिर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लेमिना अबाउट जेड एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस दी है आपकी 12 में, और जो स्क्वायर लेमिना है इसकी साइड ए दी है। तो हमें क्या पता था, जैसे अगर हमें शुरू वाले लेक्चर देखे हम शुरू वाले, तो हमें इसके अलोंग और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग पता था इसका। ठीक है, तो सोल्यूशन जैसे ये मैं बना देता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई और वाई प्राइम, वाई और वाई प्राइम, एक्स वाला और देख लेते हैं। तो ये मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस अपनी। ठीक है, एक्स और एक्स प्राइम, एक्स और एक्स प्राइम। ठीक है, तो इसके अलोंग तो हमें पता था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग में पता था। अगर ये ए और ये बी होती तो अगर इसके अलोंग काटेंगे तो एम बी स्क्वायर बाई 12 आ जाता, इसके अलोंग काटते तो एम ए स्क्वायर बाई 12 आ जाता। बट क्या है, आपके पास दोनों साइड ए दी है, तो अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक सेम ही आएंगे। जैसे आई अबाउट एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर और बटे 12, और आई अबाउट वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बटे 12। अगर बी होता तो बी स्क्वायर आता, ए है तो ए स्क्वायर आया है। ठीक है, दोनों ए दिए हैं ना, स्क्वायर दिया हमें, तो ये एम ए स्क्वायर बटे 12, एम ए स्क्वायर बटे 12 दोनों का। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये। ठीक है, और एक्स और वाई एक प्लेन में है, जेड और इसकी बॉडी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो आई जेड बराबर होएगा आई एक्स और प्लस आई वाई के। तो आई जेड बराबर हो जाएगा, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स कर देता हूँ इसको, तो एम ए स्क्वायर बटे 12 और प्लस एम ए स्क्वायर बटे 12 दोनों लिख दिए 2 टाइम्स करने की जगह। तो अब एलसीएम 12 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो एम ए स्क्वायर बाई 12 और इंटू 2, तो आई जेड आ जाएगा अपना, आई जेड बराबर हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। इजी है ना ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये। अब पैरेलल और आएगी ना तो और इजी हो जाएंगे क्वेश्चन अपने बनाने। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, जो हम जो लगा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये 2D के लिए लगेगी। तो ये सारे 2D में ही आ रहे हैं, जैसे पिछला देखा था स्क्वायर भी एक 2D था, ये वाला भी 2D था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सोल्यूशन इसका, जैसे हमें निकालना है अभी जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, जेड एक्सिस मतलब ये अंदर जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया था, क्रॉस का मतलब है ये प्लेन के अंदर गया हुआ है। ठीक है, जेड एक्सिस प्लेन के अंदर है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी अपनी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और जो डिस्टेंस है वो एक्स है, यहाँ से भी एक्स है। तो अगर हम देखें जो ट्रायंगुलर लेमिना था उसका हमने क्या निकाला था, एम एच स्क्वायर बाई 6 निकाला था ना। तो आई फॉर ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना वो आया था अपना एम एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है, ये निकाला हुआ है। अगर यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो ये हाइट हो जाएगी, वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो ये वाली हाइट हो जाएगी, मतलब हाइट तो दोनों के केस में सेम है। तो आई एक्स बराबर हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर बाई 6 और आई वाई बराबर हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर बाई 6, क्योंकि दोनों के लिए एच सेम है ना, ये एक्स दिया है ये भी एक्स दिया है, तो ये एम एच स्क्वायर बाई 6 एम एच स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लगा भी सकते हैं कि नहीं, जैसे जेड गया अंदर लगा सकते हैं क्योंकि ये 2D है, 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हाँ ठीक है, एक्स और वाई एक प्लेन में है, हाँ ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स और प्लस आई वाई के। तो आई जेड बराबर हो जाएगा अपना एम एक्स स्क्वायर बाई 6 और प्लस एम एक्स स्क्वायर बाई 6। तो आई जेड कितना आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ एलसीएम 6 ले देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2/6 यानी 1/3 और एम एक्स स्क्वायर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब अपनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये अपने पास है जैसे एक रेगुलर बॉडी है जिसका मास m है और ये एक एक्सिस है अपनी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है, और ये दूसरी एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है सेंटर ऑफ मास के, जो डिस्टेंस इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमें दिया हुआ है और जो ये एक्सिस के जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये कहती है I बराबर हो जाएगा ICOM और प्लस MA²। जैसे ये I के अलोंग अगर हम ये लाइन है अपनी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इसके अलोंग, तो हमारा आएगा ICOM और प्लस MA²। जो M ये A है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नहीं कि इस लाइन से ये वाली लाइन मेजर कर दी हमने, नहीं ये से ये कर दी, नहीं, ये होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशंस हैं, कंडीशंस। तो पहले बार क्या हो जाएगी, जैसे दोनों लाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं तो दोनों मस्ट बी पैरेलल होनी चाहिए। तो टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो एक है एक एक्सिस है वो पास करनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से। तो वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए एक। और एक क्या हो जाएगा, जो ए है ये डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए बीच में, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर। तो ए जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, ठीक। तो ये तीन कंडीशन अगर हैं तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये वाली जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो ये कहती है हमें, ठीक, इसका डेरिवेशन और देख लेते हैं यहीं पे, ठीक। तो डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, हम एक डीएम मास मान लेते हैं कहीं भी रेगुलर बॉडी में। तो ये हमने माना डीएम मास अपना, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है। तो सेंटर ऑफ मास से है ये आर डिस्टेंस पे, ठीक। तो ICOM क्या आ जाएगा अपना, ICOM ये ICOM बराबर हो जाएगा DM और R²। तो ये DI होएगा, जैसे छोटा सा मास है तो उसकी वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, छोटा सा ही बनेगा। तो DICOM बराबर हो जाएगा DM और R², ठीक है। अगर इस वाले एक्सिस से देखें हम A वाली से, तो DI बनेगा ये, तो DI बराबर हो जाएगा अपना DM और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A प्लस R हो जाएगी और इसका होएगा स्क्वायर, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। तो r यहाँ पे क्या होगी, इससे इस वाली एक्सिस से कितना दूर है ये a और प्लस r, तो a प्लस r दूर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो di कितना आया अपना, di बराबर हो जाएगा अपना dm और इंटू a² प्लस r² प्लस 2ar, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab। अगर dm को इधर गुणा करेंगे सब के साथ, तो di बराबर हो जाएगा a² dm प्लस dmr² और प्लस dm 2ar, ठीक है। अगर यहाँ सबको इंटीग्रेट कर दें हम, दोनों साइड इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेट ये इंटीग्रेट ये इंटीग्रेट और ये इंटीग्रेट, ठीक है। तो di का इंटीग्रेट तो हो जाएगा i बराबर जो a है अपना ये वाला a, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट रहेगा तो ये बाहर आ जाएगा और dm का इंटीग्रेशन बनेगा m, तो ये हो जाएगा ma² और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dm और r², ये किसके बराबर है हमारा ICOM के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा ICOM और प्लस जैसे ये एक थ्योरम तो आ ही गई अपनी, पर ये वाला जीरो होना चाहिए, इसका देखते हैं कैसे जीरो होएगा। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल रहे हैं अपना, तो प्लस 2 और a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट में बचा अपना dm और r, ठीक है। तो dm और r, ठीक है। एक काम करता हूँ इसको, जैसे इसको मैं डिवाइड करता हूँ कैपिटल M से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैपिटल M से, तो M से मल्टीप्लाई और M से ही डिवाइड, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया अपना ये सेंटर ऑफ मास का बन गया, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रहा है हमें। तो ये इंटीग्रेशन को थोड़ा और यहाँ पे लिखता हूँ,
तो ये इंटीग्रेशन, तो ये जो फॉर्मूला बना अपना, ये हमें देता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये RCOM देता है। तो शुरू वाला लेक्चर हमने करवाया था इसी पे तो बेस था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का था। तो DMR और बाई m²। तो ये देता है हमें RCOM, मतलब पोजीशन देता है सेंटर ऑफ मास की। तो ये तो हो जाएगा अपना 0, RCOM 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे इसको मैं बता देता हूँ एक बार। 0 हो जाएगा ये क्यों हो जाएगा, जैसे अब हम जो ये मेजर कर रहे हैं R डिस्टेंस, वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास को हमने ऑलरेडी मानना हुआ है 0 0 पे, मतलब ओरिजिन पे। तो RCOM की पोजीशन हो जाएगी अपनी 0। क्यों हो जाएगा, अगर मान लेते ये कुछ इसका कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, A B मान लेते कुछ भी होता है, या फिर इसका अगर देखूँ यहाँ पे, तो जो ये डिस्टेंस होती DM मास की, ये कुछ और हो जाती। जैसे x में है, अगर ये इसको मैं A, x दे दूँ नाम, या B, x दे, B, 0 दे देता हूँ, जो सेंटर ऑफ मास, अगर ये मानते हम, अगर क्या मानते हम, जो सेंटर ऑफ मास है B, 0 पे मानते, तो ये वाला कहाँ, जो DM की डिस्टेंस कितनी हो जाती, जैसे B तो ऑलरेडी है ये सेंटर ऑफ मास, और R और जुड़ जाता है इसमें, तो B + R होता। बट हमने मानना क्या है, हमने ऑलरेडी मानना है जैसे इससे R डिस्टेंस पे मानना है ये, तो ये वाला तो 0 0 होना पड़ेगा ना इसको, सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा अपना 0। तो सेंटर ऑफ मास RCOM क्या बताता है, पोजीशन बताता है या कोऑर्डिनेट बताता है इसके, तो ये हो जाएगा अपना 0। तो अगर इसके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो टोटल बन जाएगा अपना 0। ठीक है, तो जो अपना I आया है, I बराबर हो जाएगा MA² या फिर ICOM और प्लस MA²। ठीक, ये इसका डेरिवेशन था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला नहीं समझ में आया होगा तो। जैसे ये DM और 2AR, ये तो गुणा होगी इसमें, और जो 2A कॉमन है यहाँ पे, तो 2A कॉमन ले दिया और DM और R बचा। ठीक, तो हमने क्या करा, कैपिटल M से डिवाइड करा और कैपिटल M से मल्टीप्लाई करा। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये ऑलरेडी होता है अपना RCOM निकालना, मतलब पोजीशन निकालना है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रखा है वो निकालना है। तो ये मैंने बोल दिया 0 पे है। क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये वाली जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं DM की, वो सेंटर ऑफ मास से कर रहे हैं, 0 0 से कर रहे हैं। अगर 0 से नहीं कर रहे हो, तो मान लेते हो मैंने बताया जो B, 0 से करते हैं, तो इसकी डिस्टेंस कितनी बनती, x में B है सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी, और प्लस ये हो जाता R और है, B से ज्यादा, B से आगे R और है, तो B + R हो जाता है इसका, जो DM है उसकी डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ मास से। बट यहाँ क्या है, हमने सेंटर ऑफ मास से R डिस्टेंस बोला है। R डिस्टेंस कैसे हो सकती है, 0 0 से होगी। जैसे 0 हुआ यहाँ पे, तो 0, 0 हुआ, तो x में अब R जोड़ देंगे तो R डिस्टेंस यहाँ आया ये। जैसे इसमें R और प्लस 0 कर देंगे तो R ही बनेगा ना, तो ये R डिस्टेंस यहाँ पे आया। तो हमने ऑलरेडी मानना है जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 0 पे है। तो यहाँ पे क्या RCOM क्या देता है, पोजीशन देता है। तो पोजीशन कहाँ है सेंटर ऑफ मास की, 0 पे। तो इसलिए ये जो टर्म आई है ये पूरी 0 बनेगी। ठीक है, तो अपने पास जो आ जाएगा वो I बराबर हो जाएगा ICOM और प्लस MA², ये वाला बच जाएगा अपने पास बस। ठीक है, तो यही इसमें एक कंसेप्ट था, कंसेप्चुअल था। ठीक है, तो इसके बेस पे अब क्वेश्चंस करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट वन एंड यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जैसे दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगा सकते हैं, ये किसी भी बॉडी के लिए लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी वो केवल 2D के लिए लगा सकते हैं, इसको हम किसी की बॉडी के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे इसकी कंडीशन क्या होगी, दोनों तो पैरेलल होनी चाहिए, और जो ये डिस्टेंस है ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो I होता है अपना, I बराबर हो जाएगा अपना ICOM और प्लस MA²। ये हमें बोलता है जो अपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो। तो हमें इसके अबाउट निकालना, मतलब I निकालना है। तो I बराबर हो जाएगा अपना, जैसे I बराबर जो ICOM होता है वो ML²/12 होता है। तो ML² और बटे 12, जो रोड है उसका मास M दिया है, लेंथ L दिया हमें, और प्लस MA² प्लस MA²। ए कितना हो जाएगा, जैसे L/2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आधा आधा है ना, तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, तो L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो I कितना आएगा अपना, I बराबर हो जाएगा ML² बटे 12,
और प्लस एम एल स्क्वायर बटे 4। तो बात इसका एलसीएम आ जाएगा, और एम एल स्क्वायर प्लस 3 एल स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा आई अबाउट 1 एंड कर देता हूँ यहाँ पे एंड, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 और 1 4, तो 4/12 यानी 3 हो जाएगा नीचे। तो एम एल स्क्वायर और बाई 3 ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। अगर पिछले मैंने अगर लेक्चर देखे हो तो इसके अबाउट कितना निकाला था हमने, एम एल स्क्वायर बाई 3 निकाला था, शुरू में निकाला था। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट वन एंड ऑफ डिस्क। तो ये जो एक्सिस दी है ये में वाई एक्सिस दी है, जेड एक्सिस नहीं है। जेड एक्सिस मतलब ये अंदर जाती हुई है, बट ये जो प्लेन दिया हमें ये एक्स वाई प्लेन है, सामने बिल्कुल सामने रखें जैसे व्हाइट बोर्ड हो जाए। ये ऊपर नहीं है, जैसे अगर हमें जो पता रहता है वो रहता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जब ये परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस में अगर जा रहा हो तो वो हमें पता रहता है mr²/2 आता है। बट ये जो एक्स और वाई के अलोंग वो हमने निकाल लिया था, पहली स्लाइड में करा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के। उसका कितना आया था ये, अगर इसको मैं ICOM बोल लूँ तो ICOM ये अपना आया था mr² और बाई 4 आया था, और ये I बोल देता हूँ इसको। mr²/4 कैसे आया था, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो IZ बराबर हो जाएगा IX और प्लस IY, ठीक है। और IX और Y दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 और IY के, और जो IZ के बराबर हुआ हमें पता था mr²/2। तो IY कितना आ गया, IY बराबर आ गया अपना mr² और बाई 4। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आया अपना mr²/4, और ये इसके परपेंडिकुलर निकालना। तो जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी इसकी। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी r के बराबर। तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे अब। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I बराबर हो जाएगा ICOM और प्लस MA², ठीक है, MA²। तो ICOM कितना है mr² और बाई 4, और प्लस MA कितना है यहाँ पे r है, तो r² हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये 5/4, तो 5/4 mr², ये I हो जाएगा अपना, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा, समझे। तो ये यहाँ पे 2D है, जैसे ये एक डिस्क है ना, और पहला क्या करा था हमने, लेमिनर वो करा था जो एक्स एक्सिस में जा रहा, जैसे रोड करा था वो, और एक मान लेते हैं यहाँ पे स्फीयर का, तो इसी को हम मान लेते हैं जो अपना स्फीयर हो जाएगा। तो ये थर्ड में भी जाएगा, तीनों में एक जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको स्फीयर को देखेंगे हम तो सब जगह से XYZ सबसे एक जैसा दिखता है, तो इसको कितना आ जाएगा अगर स्फीयर माने इसको। तो स्फीयर के लिए इसको मैं अलग से कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्फीयर के लिए क्या है, I बराबर हो जाएगा ICOM और प्लस MA², ठीक है। तो ICOM कितना होता है 2/5 और mr² होता है, और प्लस ये हो जाएगा mr²। जैसे डिस्टेंस तो यही सेम ही रहेगी। अगर ये टेंजेंट के अलोंग ही निकालें हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्टेंस तो आ ही रहेगी। अगर ये स्फीयर मान रहे हैं तब भी, तो ये mr² हो जाएगा। और जो सॉलिड स्फीयर है ये, उसका मास कितना आया था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr² आया था अपना। तो जो I आ जाएगा ये I बराबर हो जाएगा 7/5 और mr², ठीक है, mr²। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अगर स्फीयर दिया रहे हमें तो, ठीक है। तो इजी है ना ये। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा, जैसे ये एक डिस्क है हमारे पास, डिस्क मास m और रेडियस आ रहा है इसकी, ठीक है। और ये है ICOM, y प्राइम है ये, ठीक है, z में नहीं, मतलब ये अंदर नहीं है। जो पिछली बार mr²/4 निकाला था वो है ये वाली। अगर वो mr²/2 देगा तो यहाँ पे जैसे इसको अंदर जाते हुए दिखाएगा, परपेंडिकुलर दिखाएगा किसके, जो ये प्लेन ऑफ बॉडी है इसके। तो ये 2D है, डिस्क दी हमें, तो इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे अपना, ठीक है। तो ये सोल्यूशन, तो I बराबर हो जाएगा अपना ICOM प्लस MA²। तो A कितना है यहाँ पे r/2 डिस्टेंस दी है, जो ये I है अपना, I निकालना है वो वाला। तो I बराबर हो जाएगा ICOM यानी mr²/4 और प्लस mr/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर बाई 4 ये बनेगा, आर स्क्वायर बाई 4 ये बनेगा, तो आई बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें ईच सॉलिड स्फीयर हैज मास 0.5 kg। तो जो ये सॉलिड स्फीयर रखे हैं कॉर्नर पे, इनका मास है 0.5 kg एंड डायमीटर है √5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। जैसे ये वाली साइड है इसकी 4 सेंटीमीटर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ स्क्वायर। जैसे ये है तो इसके अलोंग हमें बताना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा। तो सॉल्यूशन, जैसे एक तो अगर ये देखें हम तो नेट आई देखना हमें, तो ये 1 2 3 4 बोल देता हूँ इसको मैं। तो जो आई नेट बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4। तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 2 और 4 का जो है वो सेम होएगा, क्योंकि इसका जो आइडेंटिकल है ना, जो 0.5 kg है सबका, तो इन दोनों का सेम होएगा। और ये जो पास कर रही है, ये बीचों बीच कर रही जो सॉलिड स्फीयर है उसके जो सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई है। तो 2 और 4, तो 2 और 4 का कितना आ जाएगा अपना, 2 और 4 तो दोनों सेम है ये, तो 2 टाइम्स ऑफ I2 कर देता हूँ इसको मैं, 2 टाइम्स ऑफ I2 और प्लस I3 और I1 भी सेम होएगा। जैसे ये दोनों सेम है ना, तो ये अगर इससे डिस्टेंस देखें तो ये सेम ही डिस्टेंस है ये दोनों की, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 कर देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ I1। तो आई नेट आएगा अपने पास, आई नेट। तो I2 कितना हो जाएगा, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, 2/5 mr² हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और इंटू 2/5 और mr²। m कितना है अपना, m है 0.5 और इंटू r²। तो डायमीटर इसका √5 दिया है, तो r कितनी हो जाएगा, √5/2 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करना है, तो √5/2 और इसका करना है हमें स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया अपना I2। ठीक है, और प्लस 2I1 लिखना है यहाँ पे, तो प्लस 2I1 प्लस 2I1, तो आई नेट आ जाएगा अपने पास, आई नेट। बट I1 हमें निकालना पड़ेगा ये पहले, जैसे ये 1 या फिर 3। तो जैसे ये अगर इसको हम निकालें इसके अलोंग, तो ये और इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। फिर अगर इसमें यहाँ पे निकालूँ मैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये कहाँ से पास हो रही है, इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इसका कितना आ जाएगा, 2/5 mr² इसका आ जाएगा। तो ये है 2/5 और mr², क्योंकि सिमेट्री है ना, तीनों तरफ चारों तरफ के कहीं से भी देख लो इसको सिमेट्री लगेगी। तो ये इसके जाएगा 2/5 बीचों बीच जाएगा ना, तो सेंटर ऑफ मास से, तो 2/5 mr²। और अभी ये डिस्टेंस देख लेते हैं हम कितनी आएगी, क्योंकि और इस पे लग जाएगा फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी इस पे, और 2 टाइम्स तो हो ही गया, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर ही रखा है ये। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जैसे ये ए, तो ये कितनी आ जाएगी, √2a, और ये इसकी आधी है, तो √2a/2। तो जो डिस्टेंस बन रही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाली, इसको मैं मिला दूँ तो ये आ रही है अपनी √2 और a/2 आ रही है। जैसे जो डायगोनल होता है उसका √2 होता है, √2a, और ये डायगोनल का आधा है, तो √2a का आधा हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसमें आई बताता है हमें, आई बराबर हो जाएगा ICOM और प्लस MA² और प्लस MA²। ठीक है, ठीक है, तो ये आई कितना आ जाएगा, आई बराबर हो जाएगा अपना ICOM। तो इसका कितना सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो 2/5 mr²। तो ये हो जाएगा 2/5 mr² और प्लस MA²। ए कितना है, जो इसके बीच दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2/4 यानी 1/2, और ये हो जाएगा a² और /2 हो जाएगा ये। तो जो a है यहाँ पे, ये है इसकी साइड, जो साइड दी वो 4 दी, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 एम हो जाएगा ये। तो i बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज i बराबर हो जाएगा 2/5
और m है इसका 0.5 और इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी 5/4 और प्लस m कितना है 0.5 और इंटू ए स्क्वायर, तो a यानी 4 का स्क्वायर होएगा, या 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8। ठीक है 8 हो जाएगा ये। जैसे 2/5 तो ये लिख दिया मैंने, m लिख दिया 0.5, आर स्क्वायर जैसे ये इसका कितना डायमीटर है तो r होएगा इसका हाफ, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, तो ये मैंने 5/4 लिखा है यहाँ पे, समझे। तो आई नेट कितना आ जाएगा अपना, आई नेट ये देखेंगे अब यहाँ पे, आई नेट बराबर हो जाएगा 2 2 4, 4/5 और इंटू 0.5 और इंटू 5/4 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 या फिर I3। तो ये कितना है अपना I3 आया है ना, ये इससे कितना है, ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे पहले, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा 0.2 और इंटू 5/4 और प्लस 0.4 करेक्शन 4। ठीक है ये आएगा अपना निकल के। जैसे इसको अगर करेंगे तो ये 0.1 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 0.2 और इंटू 5/4 और प्लस 8 5 40 मतलब 4 आ जाएगा ये, और ये 2 तो मल्टीप्लाई है ही ये यहाँ पे। तो जो आई नेट बराबर हो जाएगा अपना, जैसे ये देखे तो 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 0.5 बचेगा यहाँ पे, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं और क्या आता है। तो ये बचा 5 और प्लस इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1/, ये 1 हो जाएगा ना, 1/4 और प्लस 4। ठीक है करते हैं इसको एक बार, तो 1/4 प्लस 4 यानी 17/4 और 2 से कट जाएगा तो 17/2 बचेगा ये, तो प्लस का 17/2 ये करेक्शन है यहाँ पे। जैसे 0.5 बचेगा ना, 4 से 4 मरेगा, 5 से 5 तो 0.5 बचेगा यहाँ पे, यानी 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो ये एक गलती आ रही थी अपनी, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 18/2 यानी 9 के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है तो 9 kg और सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जैसे यहाँ से 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा और ये बचेगा 0.5 यानी 1/2 और ये बच जाएगा अपना 17/2, तो 2 एलसीएम और 17 रहेगा 18, 18/2 यानी 9 kg और सेंटीमीटर स्क्वायर। mr स्क्वायर होता है ना, m तो kg में है, जैसे ये kg में दिया और ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, ए वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो ये एक सर्कल बनाया हमने, फिर इसको रिंग बोल सकते हैं हम। ठीक है तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस एज शोन। तो ये जो एक्सिस है ए बी, इसके अलोंग हमें बताना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा। तो ये जो लेंथ है ये हमने मोड़ के क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। तो एल सोल्यूशन इसका, तो L क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 2πr के। ठीक है जैसे इसको अगर सरकमफ्रेंस देखें, इसकी रेडियस अगर r माने तो 2πr इसकी वो हो जाएगी, जैसे ये इसकी रेडियस होगी r, तो जो 2πr होएगी वो इसकी सरकमफ्रेंस, और वो किसके बराबर है, L के बराबर है। ठीक है तो ये एक तो हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी ये। ठीक और क्या हो सकता है, जैसे और क्या है, डेंसिटी दी है वो बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो डेंसिटी क्या होती है अपनी, इसकी दी है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो जो मास बटा हुआ है ये एल मास में बटा हुआ है ना, एल लेंथ में बटा हुआ है, तो जो m/l। ठीक है मास पर यूनिट लेंथ दिया हमें रो, तो m क्या आ जाएगा यहाँ से, रो इंटू एल आ जाएगा अपना। ठीक है तो ये अपनी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, इनकी जरूरत पड़ेगी क्यों, अगर ये निकालेंगे एक तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, एक परपेंडिकुलर लगाएंगे, दोनों एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे आएगा क्वेश्चन हल होएगा। जैसे अगर ये देखें तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो एक्स एक्सिस आएगी ये अपनी, कौन सी एक्स एक्सिस इसके पैरेलल होएगी, ये वाली। ठीक है तो ये एक्स और एक्स प्राइम बोल देता हूँ इसको मैं। तो अगर ये रिंग है तो रिंग का हमें पता था, जैसे हमें पता था जो इसके अंदर जा रही हो, ये अंदर और बाहर जा रही हो प्लेन के, जैसे ये प्लेन है तो इसके अंदर जा रही होगी, तो हमें पता था कितना आता है रिंग वाला, mr² आता है। अगर इस पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो mr²/2 हो जाएगा, किसके अलोंग, एक्स के अलोंग।
तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और बाई 2। तो देखो एक बार, ये रिंग है, अगर मैं ये रिंग बना ली यहाँ पे, ठीक है, तो हमें पता था इसके अबाउट, तो ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई ये वाली जो एक्सिस है उसके मास, उसके बारे में जो हमें पता था वो एम आर स्क्वायर होता है इसका, तो ये तो पता था। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भी एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये दोनों जो ये साइड्स हैं इसको काट रहा है ये एक्स एक्सिस, और इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल चीरता हुआ जा रहा है ये, ठीक है, टच नहीं कर रहा कहीं भी, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके प्लेन के, और ये प्लेन के अंदर है। तो एक्स और वाई मान लेते हैं यहाँ पे कुछ, तो जैसे एक तो ये एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, ये वाई और ये एक्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम लगा देंगे हम, तो आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स और प्लस आई वाई, ठीक है, तो दोनों सेम है, ये तो आई एक्स बोल देता हूँ इसको, 2 टाइम्स आई एक्स हो जाएगा ये, तो वाई को हटा देता हूँ क्योंकि हमें एक्स की जरूरत है ना अभी, तो 2 टाइम्स आई एक्स हो जाएगा, और आई जेड कितना है इसके अलोंग तो पता था हमें एम आर स्क्वायर है, तो ये एम आर स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 2 आई एक्स, और आई एक्स कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये है अपना एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसके जो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई बराबर हो जाएगा अपना आई सी ओ एम और प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है, आई सी ओ एम, जैसे ये वाली पास हो रही सेंटर ऑफ मास है तो इसका कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और बाई 2 और प्लस एम ए स्क्वायर, तो ए यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर के बराबर है, तो एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर, तो आई आ गया अपना ये, ठीक है, तो कितना बना आई, तो आई बराबर हो गया अपना 3/2 एम आर स्क्वायर, बट जो क्वेश्चन है हमें उसमें एम और आर तो दिया ही नहीं, हमें एल दिया है और रो दिया है, तो इसलिए हमने एल और एम की वैल्यू लिखी है पहले, तो यहाँ से आर देखेंगे तो एल बाई 2 पाई हो जाएगा ये, तो आई कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज, और यहाँ से करता हूँ मैं इसको, तो आई बराबर है 3/2 और m की जगह क्या आएगा, m की जगह आ जाएगा अपना रो l, ये हो जाएगा रो इंटू एल, ठीक है, और आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, जैसे ये आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर कितना बनेगा, एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बनेगा, तो ये एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक, तो ये एल था, अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो आई बराबर हो जाएगा अपना 3 और बटे 8 पाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 रो एल क्यूब और डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सारा कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो जैसे अगर ये अपना रिंग है ये, तो रिंग के जो अगर ये पास हो जाता अंदर, जैसे जेड एक्सिस में चला जाता तो एम आर स्क्वायर होता, बट ये क्या है एक्स एक्सिस का है, और इसमें हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जैसे ये लगाई हमने, तो अगर ये ऐसा है इसके अलावा तो हमें पता ही एम आर स्क्वायर है, तो एक्स और वाई दोनों सेम है, तो 2x आई एक्स लिख दिया मैंने, तो आई एक्स कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसके अलावा अपना एम आर स्क्वायर बाई 2 आया। अब इसमें लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाली आई सी एम स्क्वायर, ठीक है, ये करके हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका, समझे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड्स अबाउट ए बी एक्सिस, जैसे ये वाली एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। अगर ये एक्सिस ये वाली दी रहती तो हम इसको क्या करते, छोटी छोटी डिस्क काटते और डिस्क वाला जो होता है उसी को ही हम इसका कह देते, जैसे एम आर स्क्वायर बाई 2 आया था इसका भी, तो इसका लेक्चर में करवाया हुआ थर्ड लेक्चर में शायद, ठीक है, बट हमसे पूछा एक बार ए बी के अलोंग, तो ये में क्या करेंगे हम, एक एक्स डिस्टेंस दूर जा किससे, एक डी एक्स विड्थ की एक डिस्क काटते हैं एक, ठीक है, तो इससे एक्स डिस्टेंस दूर आएंगे और एक डी एक्स विड्थ की एक डिस्क काटेंगे, ये एक्स डिस्टेंस दूर आके डी एक्स विड्थ की एक डिस्क काटी, और जो जैसे इसका मास m दिया है, रेडियस r दी और लेंथ दी है इसकी l, तो मतलब मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ, वॉल्यूम में बटा हुआ है ये, जो अपना सिलेंडर कितना आता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर और एच यानी l, ये मास कितना है, में है मास m के बराबर, ठीक है,
अगर एक देखूं मैं, एक वॉल्यूम में मास कितना हो जाएगा m/πr²L, और एक ये जो डिस्क काटेंगे हम, इसमें कितना मास वॉल्यूम आएगा, जैसे डिस्क कटेगी ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये डिस्क मान लेते हैं, इसकी जिसकी विड्थ है वो है dx, dx इसकी विड्थ है और मटेरियल इसमें भरा हुआ है। तो जैसे ये वाली काटी तो इसकी रेडियस तो आर ही रहेगी, क्योंकि ये रेडियस आर है, तो रेडियस तो इसकी आर हो जाएगी, ठीक है, रेडियस आर। तो इसका एरिया कितना πr², और वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम हो जाएगा dv, छोटा सा वॉल्यूम, तो πr² इंटू dx इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर इतने वॉल्यूम में मास m है तो एक में इतना और इतने में dv में कितना आएगा, तो dv वॉल्यूम में मास कितना है, dm बोला हमने उसको। जैसे एलिमेंट्री जो अपनी डिस्क है इसका मास कितना है dm, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, m/πr²L और इंटू dv। तो dv कितना है अपना πr² dx है, तो πr² से तो πr² मरेगा, ठीक है। बचेगा क्या अपने पास, तो dm बचेगा अपना m/L और इंटू dx बचेगा ये, ठीक है। dm की वैल्यू आई अपनी। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज होएगा। जैसे अगर ये देखें तो ये एक डिस्क है, ये ऐसी कुछ डिस्क है, और जो ये वाला जो बन रहा है ये बन रहा है एक्स एक्सिस की तरह। अगर मैं इसके पैरेलल लूँ ये, तो एक्स एक्सिस की तरह आएगा, ना कि ये जैसे ये वाला बनेगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बनेगा, ना कि ये इसके खड़ा हुआ बनेगा, जैसे ऐसे नहीं बनेगा ये, तो ये बनेगा। ये कितना आ जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये डिस्क है, तो mr²/2 होता है इसके अलोंग, और mr²/4 हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हो जाएगा mr²/4। इसमें लगा देंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। जैसे अगर ये z के अलोंग होता है, ये वाला, ये जो मैं ये पॉइंटर दिखा रहा हूँ इसके अलोंग होता, जो ये इसके जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग होता, तो होता है mr²/2। बट ये पूछा है फ्लैट वाला, तो ये हो जाएगा mr²/4। जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ix और प्लस iy दोनों जुड़ेंगे तो 2ix बन जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा mr²/2, और डिवाइड बाई 2 यानी mr²/4। तो जो ये वाली एक्सिस आएगी इसके अलोंग आएगा अपना mr²/4। तो इसको रेड पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके अबाउट आया अपना mr²/4। अब क्या है, ये हो जाएगी इसके पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस यानी I बराबर हो जाएगा ICOM और प्लस MA²। तो ICOM कितना आ गया mr²/4, तो बराबर mr²/4 और प्लस MA², यानी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे x है, तो x² हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो m है ये dm है, जैसे ये इससे ही कर रहे हैं ना हम, ये dm मास मानना, तो ये dm लिख देता हूँ मैं यहाँ पर dm, और ये dm है, ठीक है। और ये हो जाएगा dm की वजह से di हो जाएगा ये, तो दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i आएगा ये, और बराबर हो जाएगा r²/4 और इंटीग्रेट dm का प्लस इंटीग्रेट dm और x², ठीक। तो dm का अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल M आ जाएगा टोटल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, तो ये तो dm को काट के मैं यहाँ पे m लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये, और अगर इसको करेंगे हम तो dm की जगह ये वाला रखना पड़ेगा m/L और इंटू dx, तो ये dm को काट के मैं m/L और इंटू dx, तो m/L इंटू dx और इंटू x², ठीक है। और ये x में इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, अगर इससे माने तो ये इधर आएगा प्लस L/2 और इधर जाएगा तो माइनस L/2, तो ये माइनस L/2 से प्लस L/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जैसे m/L तो कॉमन आ जाएगा बाहर, क्योंकि m और L तो कांस्टेंट है, और x² का जो इंटीग्रेट होएगा वो x³/3 हो जाएगा,
तो m/l को बाहर लिख देता हूँ मैं यहाँ और x³/3 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको काट के m/l को बाहर और x³/3, तो x³/3 और ये लिमिट हो जाएंगी -l/2 से +l/2। ठीक है, अब ये l/2 और ये मैंने कर दिए हैं ऊपर ही। ठीक है, जैसे ये कर दिया ना मैंने, तो ये क्या आ जाएगा l³, ये 3 तो आ जाएगा, या 3 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 के l के मल्टीप्लाई में, तो ये 3 और ये अंदर से अब कट जाएगा 3। ठीक है, जगह नहीं है ना तो इसलिए बता रहा हूँ मैं ये। तो ये कितना हो जाएगा l³/8 और माइनस का l³/8 यानी l³/8 प्लस l³/8 यानी l³/4। ठीक है, तो ये इसको काट के मैं लिख देता हूँ l³/4, l³ और बाई 4। तो अब ये मैंने हटा के जब ही तो लिखा है। अब क्या रह गया अपना, एक l से ये l² कट जाएगा, जैसे l से ये कट जाएगा तो l² बचेगा और 4 तो 12 हो जाएगा, तो ml²/12 हो जाएगा। ये टोटल लिखेंगे तो ml²/12। ठीक है, तो ml²/12 और अगर इसको रीअरेंज करें हम तो mr²/4, तो ये हो जाएगा mr²/4 और प्लस ml²/12 और ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जगह कम थी इसलिए मैंने ये करके बताया थोड़ा थोड़ा। तो जो आंसर आएगा अपना mr²/4 और प्लस ml²/12। अगर ये मान ली इसको रोड माने तो सेंटर ऑफ मास में कितना आता था अपना ml²/12, और अगर इसको ये वाला डिस्क देखें तो ये किसके अलोंग, जो ये x एक्सिस है इसके अलोंग, जैसे ये वाली होगी तो mr²/4, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से याद रख सकते हैं हम। तो बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर है, सच दैट आई अबाउट एक्सिस, तो ये अबाउट एक्सिस ए बी के एक्सिस के अबाउट मिनिमम है। ठीक है, जो आई है ये मिनिमम है, तो ये जो दे रखा है हमें आई बराबर दिया हमें मिनिमम, तो हमें बताना है फाइंड रेशियो ऑफ l/r। तो जैसे आई मिनिमम आना चाहिए, मान लेते हैं हमारे पास मिट्टी दे रखी है, कुछ क्ले दे दिया हमें और उसका एल और आर में ऐसा रेशियो सेट करना है कि इसका जो आई है वो मिनिमम आए। ठीक है, जो इसका आई हमने निकाला था पिछली स्लाइड में, तो इसका सोल्यूशन जो आई आया था अपना, आई बराबर था mr²/4 और प्लस ml²/12। ठीक है, ये आया था हमारा। बट इसमें क्या है, जैसे आर भी वेरिएबल है। किस केस में, जब हम मिट्टी से ये वाला बनाएंगे तब की बात कर रहा हूँ, अभी इसमें तो कांस्टेंट दिख रहा है, बट ये बनाएंगे तब के, क्योंकि l/r रेशियो पूछा है ना, तो l भी वेरिएबल और r भी वेरिएबल, तो एक हमें सेट करना है ये। ठीक है, तो एक चीज में हमें इसको जोड़ने के लिए चाहिए हमें, तो इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाए इसका πr² और l, तो ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो हमें मिट्टी दी है वो तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के हमें ये आई मिनिमम करना है उसको, तो मतलब आई आर और एल की वैल्यू को सेट करना है हमें, तो ये तो हो जाएगा अपना कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या आ जाएगा r² बराबर हो जाएगा v/πl। ठीक है, तो जो जहां जहां r² है वहां पे v/πl लिख देंगे हम, जैसे ये r है तो v/πl लिख देंगे यहाँ, तो I बराबर हो जाएगा mr² की जगह v और अपॉन πl और इंटू 4 भी है ये, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस हो जाएगा अपना ml²/12। अब देखो जो v भी कांस्टेंट है अपना, पाई 4 m 12 m सब कांस्टेंट हो गया अब तो, क्योंकि जो मास दिया रहेगा वो तो जैसे जितने भी मिट्टी दी है हमें उसका मास कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो r और l को सेट करना है जिससे कि मिनिमम आए आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आई। अब जैसे ये आई मिनिमम के लिए क्या करेंगे हम, dy/dx 0 करना पड़ेगा, जो स्लोप होता है वो। ठीक है, स्लोप वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्या है जो आई डिपेंड कर रहा है वो केवल एल पे कर रहा है। ठीक है, एल पे ही डिपेंड है ना, क्योंकि एल को हमें लंबा या फिर छोटा कितना भी कर सकते हैं, उसको आई पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको अगर मैं वाई एक्सिस बोल लूँ तो ये वाई और एल होएगा फिर अपना एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे dy/dx निकालना पड़ेगा हमें मिनिमम करने के लिए। तो
तो डी वाई की जगह आई और बाई डी एक्स, तो डी एल हो जाएगा बराबर, जैसे इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एम वी बाई 4 पाई, तो कांस्टेंट है ये, तो एम वी बाई 4 पाई कांस्टेंट है। और ये जो है एल, ये ऊपर जाएगा तो -1, -1 नीचे आएगा और -2 हो जाएगा, तो ये इसका माइनस का 1/L² हो जाएगा। ये अगर 1/L का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1/L², ठीक है। और ये प्लस, और अगर इसका करेंगे तो 2L और इंटू m/12, ठीक है, तो m/12 और इंटू 2L, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे 2 से 6 पे कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, और तो जैसे 2 से ये 6 पे, तो डी आई और बाई डी एल, ये 0 होना चाहिए मिनिमम के लिए, फिर मैक्सिमम के लिए भी, ठीक है। जो मिनिमम और मैक्सिमम ऊपर सर्च कर लेना, चैंपियंस इंस्टीट्यूट भर देना, मिल जाएगा। तो डी आई बाई डी एल होना चाहिए 0 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो 0 के बराबर होएगी, ये वाली 0 हो जाएगी। हाँ, तो माइनस का एम वी बाई 4πL² और प्लस का m/6L बराबर हो जाएगा 0 के। जैसे ये यहाँ पे 0 रख दी मैंने, और ये तो सारी है ही राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड 0 कर दी, ठीक है। ये बन के आया अपने पास। तो अब जो कैंसिल होएगा वो तो हो ही जाएगा, जैसे m मर जाएगा सब जगह से, तो m मरेगा, और अगर इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, जो ये वाला है उसको, ये प्लस हो जाएगा v/4πL² और ये हो जाएगा L/6, तो L/6 बराबर हो जाएगा v/4πL², ठीक है। तो अपने पास बच रहा है ये वाला, तो 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। तो L जो v की वैल्यू है अभी यहाँ पे पुट कर देते, जो v/r² और इंटू एल है, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं πr² इंटू एल, तो πr² और l, ठीक है। तो ये l से ये वाला l मर जाएगा अपना, तो l से l मरा, और क्या बचेगा, पाई से पाई भी मर जाएगा, तो पाई से ये पाई मरा, तो बचेगा क्या अपने पास, r²/L² बराबर हो जाएगा 2/3 के, तो r²/L² बराबर हुआ अपना 2/3 के। जैसे r²/L² को यहीं पे रखेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा r²/L², बट हमसे पूछा क्या है, L/r पूछा है, तो इसको उलट देंगे हम, तो L/r बराबर हो जाएगा 3/2 का रूट, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, तो 3/2 का रूट कौन सा है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।